नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आपसे कि बजट साजी चूँकि अहम मरहले में दाखिल हुई हुई है और गाहे बगाहे जो भी बजट से मुतल्लिक़ अपडेट होगी वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। और बजट साजी में जो अहम कंपोनेंट होता है वो होता है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा या उनको जो रिलीफ मिलना होता है वो प्रपोजल जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ डिस्कस की जाएंगी। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का मामला हो या टैक्स रिलीफ का मामला हो, ये सब जुड़ा हुआ है IMF के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आपसे कि बजट साजी चूँकि अहम मरहले में दाखिल हुई हुई है और गाहे बगाहे जो भी बजट से मुतल्लिक़ अपडेट होगी वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। और बजट साजी में जो अहम कंपोनेंट होता है वो होता है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा या उनको जो रिलीफ मिलना होता है वो। तो पहले भी हम इस पे 2-3 मरतबा जो डेवलपमेंट हुई हैं उसके बारे में आपको आगाह कर चुके हैं। जो वज़ीर ख़ज़ाना ने इस पे बयान दिया उसके बारे में भी आगाह कर चुके हैं। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़राए को लेके हम आपको एक डेवलपमेंट से आगाह करने जा रहे हैं कि वो ये है कि एक तरफ अगले माली साल के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों पर टैक्स की मद में रिलीफ देने की तजवीज़ है। और उसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी जो कम आमदनी वाले या कम तनख्वाह वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी काबिल टैक्स आमदनी की हद जो है वो 6 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर और 8 लाख रुपए सालाना किए जाने का इम्कान है। उसकी तजवीज़ है कि पहले 6 लाख रुपए सालाना तक जिनकी आमदनी होती थी उसको इनकम टैक्स से छूट होती थी। अब इस तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि जो 8 लाख रुपए सालाना तक की आमदनी रखते हैं जो मुलाजमीन, उनकी इस आमदन को इनकम टैक्स से छूट दे दी जाए। ये एक बड़ी रिलीफ होगी। और दूसरा जो है वो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें रद्द-बदल किया जाए। और उसमें भी ख़ासकर वो मुलाजमीन जिनकी 12 लाख या 16 लाख रुपए सालाना तक आमदनी है उसके लिए टैक्स स्लैब चेंज करके उसकी जो शरह है टैक्स की कम कर दी जाए। अलबत्ता जो बड़े मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं उन पे हमारे जो ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक कोई टैक्स में बड़ा रिलीफ देने की बातचीत नहीं हुई। और जो तनख्वाहों में इजाफ़ा है उसकी 3 मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं और लेकिन वो इंतहाई इनिशियल स्टेज पे हैं और उसमें आगे जाके इस पे बातचीत होगी और काम होगा और फिर ये प्रपोजल्स जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ डिस्कस की जाएंगी। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का मामला हो या टैक्स रिलीफ का मामला हो, ये सब जुड़ा हुआ है IMF के साथ। IMF से मशरूत होगा, IMF इसकी मंजूरी देगा तो फिर ये रिलीफ भी दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत इसके लिए पुरअज़म है और उनके पास कुशन भी काफ़ी आ चुका है। तो गालिब इम्कान ये है कि टैक्स की मद में तो कम से कम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। और तनख्वाहों में इजाफा कितना होता है ये जो उस वक़्त फिस्कल इनके पास स्पेस होगा वो ये डिफ़ाइन करेगा कि कितना होना है, 5% होना है या 10% होना है। उसमें भी अभी जो है वो इतलात यही है कि फार्मूला यही डिस्कस हो रहा है कि जो छोटा तबका है, जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा और उनके अलाउंसेस में इजाफा ज़्यादा किया जाए। और जहां एक तरफ ये अच्छी खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए, वहीं एक बुरी खबर भी है। तो बुरी खबर ये है कि जो ये सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो सरकार को देते हैं, उनको टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है कि उनमें भी यही है कि 8 लाख सालाना तक जिनकी आमदनी होगी पेंशनर्स की, उसको टैक्स से एग्जम्पशन होगी, उसमें उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अलबत्ता 8 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा जिनकी पेंशन होगी सालाना आमदनी, उस पे टैक्स की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। ये 5% से लेकर 20% तक टैक्स की मुख्तलिफ शरहें हैं। 8 लाख रुपये सालाना से लेकर जो 12 लाख रुपये सालाना तक आमदनी रखने वाले पेंशनर्स हैं उन पे 5% टैक्स। इसी तरह 12 लाख से जो 20 लाख रुपए वाले सालाना आमदनी रखने वाले पेंशनर हैं उन पे 10%। इसी तरह
20 लाख से 25%, 12.5, 25 से 30%, 15 और 30% से ऊपर जो है वो फिर 20% टैक्स की तजवीज़ है। ये इनिशियल स्टेजेस हैं। इस पे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हुकूमत इससे कितना एडिशनल रेवेन्यू लेगी और एडिशनल रेवेन्यू जो लेगी उसका मुलाजमीन को और जो पसमानदा लोग हैं उनको किस मद में और किस शेप में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा और ओवरऑल इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये जो एडिशनल फाइनेंसिंग होगी उसको कहाँ खर्च करके इकॉनमी को बूस्ट जो है वो दिया जाएगा। और ये चीज़ भी है कि आज हमारी सेनेट की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, उसके बाद हमारी सेक्रेटरी ख़जाना से बातचीत हो रही थी, तो उनसे हमने ये क्वेश्चन किया था कि ये आवाम के साथ आपने ज़्यादती की है कि आपने सदारती ऑर्डिनेंस, जिसको आप कभी कहा करते थे कि हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दी है, आपने उस फैक्ट्री का गेट दोबारा खोल लिया है और रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके न सिर्फ आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई थी उसका फ़ायदा सार्फिन को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है, बल्कि आपने गैर महदूद इख्तियारात भी ले लिए हैं कि अब पेट्रोलियम लेवी की आपने मैक्सिमम जो हद है वो भी आपने ख़त्म कर दी है। पहले 60 रुपये मुकर्रर थी, 60 रुपये पर लीटर, उसे बढ़ाकर 70 रुपये पर लीटर किया गया। ये IMF की शर्त पे किया गया। अब इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कमी हुई थी, तो वक़्त ये की जा रही थी कि खासकर पेट्रोल जो है वो 8 से 10 रुपये फी लीटर सस्ता होगा, लेकिन रात को ऑर्डिनेंस जारी करके पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई और आवाम को इसका रिलीफ नहीं दिया गया। और साथ ही ये भी इख्तियार दे दिया गया कि अब पेट्रोलियम लेवी की कोई मैक्सिमम जो हद है या कैप है वो मुकर्रर नहीं की गई। अब आइंदा भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं और हुकूमत ये चाहती है कि इसका फ़ायदा आवाम को नहीं देना, तो वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा सकती है और बढ़ा सकेगी। ये एक लटकती तलवार रहेगी सार्फिन पे कि उनको ये सरासर ज़्यादती के ज़मरे में आता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती थी प्राइस, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने का सहारा लेके आवाम पे बोझ मुंतकिल कर देते थे। अब कमी हो रही है तो आप जज्बात के साथ जो है वो खेल रहे हैं और जज्बाती बातें करके कि बलूचिस्तान पसमानदा इलाका है तो वहाँ हम जो है ये पैसे खर्च करेंगे। हम आपको वो बताना चाह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी ख़जाना से हमने क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमने उनसे कहा था कि इससे आपकी कितनी बचत होगी, तो उनका ये कहना था कि ये जो हमने पेट्रोलियम प्राइसेस होल्ड की हैं इसमें जो कमी नहीं की, तो इससे 17 से 18 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हुकूमत को हासिल होगा। और ये पैसा जो है वो N5 जो है वो शाहराह बलूचिस्तान की उसकी तामीर पे खर्च होगा। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या ये 18 अरब रुपए में वो शाहराह तामीर हो जाएगी और ये आपको पैसा जो है वो ये किस तरह इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, तो उस पर उन्होंने कोई जो है वो वाज़ेह जवाब नहीं दिया। वो ले तो लाल से ही काम लिया और मामला जो है वो गोल कर गए। तो कहने का मकसद और लुबे लबाब बात का ये है कि आवाम को एतमाद देना चाहिए। आवाम में एतमाद आएगा तो हुकूमत की मुश्किलात भी आसान होंगी और हुकूमत पे लोग एतमाद करेंगे और हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों पे पहले तो नापसंदीदगी से जो है वो ना चाहते हुए भी जो है वो आमीन कहते थे, लेकिन अगर आवाम में एतमाद आएगा तो फिर हुकूमत अगर कभी ऐसा कोई सख्त फैसला लेती है तो आवाम उसको बखुशी कबूल भी करेगी और आवाम के साथ भी चलेगी। और यही कामयाबी का राज होता है कि जब तक आवाम और हुकूमत के दरमियान जो राब्ते होते हैं वो मजबूत नहीं होते, एतमाद का रिश्ता मजबूत नहीं होता, तो उस वक्त तक जो है वो मामला नहीं सुधरते। जब बुरे हालात थे तो आवाम को आपने कुर्बानी का बकरा बनाया और आवाम ने उनकी पसली ना होने के बावजूद, सख्त ना होने के बावजूद इस बोझ को बर्दाश्त किया, मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त की, लोगों ने खुदकुशियाँ की, लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं तो फिर आप कोई जज्बाती कार्ड खेल के बलूचिस्तान का या कोई दूसरा, तो आप ये काम क्यों करते हैं कि आवाम को वो रिलीफ क्यों नहीं देते? असूल पे आपको कारबंद रहना चाहिए। अगर बलूचिस्तान समेत किसी भी सूबे की तरक्की, वहाँ पे डेवलपमेंट के कोई भी ख़िलाफ़ नहीं है, आप अपने अखराजात को कम करके वो अखराजात बलूचिस्तान में या KP में क्यों नहीं करते? यही मामला आज कायमा कमेटी के इजलास में भी आया कि जब आप राइट साइजिंग के नाम पे गोल्डन हैंडशेक देने जा रहे हैं, लोगों को जो है वो मुलाजमतों से फ़ारग करने जा रहे हैं,
लाखों असामियाँ आपने ख़त्म कर दी हैं और उसकी जवाब उसका यही बनाया है कि आप अखराजात को कम करना चाहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता वफाकी काबीना का साइज़ जो है वो आपने क्यों बढ़ा दिया, उससे कितने अखराजात बढ़े हैं। और ये सेंटर शहरी रहमान ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ये सवाल उठाया। ये वाकई बहुत वैलिड सवाल था। अब 23 जो है वो अप्रैल को दोबारा कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास होगा, उसमें इनकम टैक्स अमेंडेड बिल जो है उस पर भी जो है वो बातचीत होगी और बाकी जो मामला हैं इशूज़ हैं वो उस पर भी बातचीत होगी। तो उसमें फिर ये सारा राइट साइजिंग के हवाले से भी जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है वो तफसीली ब्रीफिंग से आगाह करेंगे। तो बात सिर्फ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि आवाम को एतमाद पहुंचा देना चाहिए ताकि आवाम आपकी पॉलिसियों पे, आपके फ़ैसलों पे एतमाद कर सके, वरना आपके लिए आगे चल के मुश्किलात पैदा होंगी।